आप जनता को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे या नए जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप जो चल रहा है, उस बारे में आप अगर किसी को प्रेरित करना चाहें लोगों को, तो आप कैसे करेंगे? क्या कहेंगे? उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जिसको ये फील्ड में आना है या एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो उसके लिए क्या मैं अनुभव शेयर करूं। तो अनुभव के लिए मैं कहूँगा कि आपको जो पूरी भीड़ जा रही है उस तरफ नहीं जाना है। आपको आपका खुद का अलग रास्ता अपनाना है। बिल्कुल। यदि नाम बनाना है, यदि आगे बढ़ना है, तो किसी की कंपटीशन नहीं करनी है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाना ही नहीं है। मार्केट में एक गैप ढूंढो कि उस जगह पे कोई नहीं है पर्टिकुलर बंदा। कुछ नया लाओ। कुछ नया लाओ, लोगों की नीड देखो, और वो नीड पूरा करने के लिए मार्केट में कोई नहीं है, वहां पे जाओ। अमूमन क्या करते हैं लोग कि कॉपी कर देते हैं, ये ज़्यादा चल रहा है, ये ऐसा ज़्यादा, उसका बिजनेस ज़्यादा चलता है, मैं वैसा कर लूँ। हाँ, लेकिन उसकी कंपटीशन में वो खो जाता है। बिल्कुल। नया करो, डटे रहो। जब तक हमारा ध्येय सिद्ध ना हो जाए तब रुको नहीं। हो सकता है कि कोई एक प्रयत्न करने से हम विफल हो गए, तो उस ध्येय को मत छोड़ो। उसको पूरा करने के लिए आप दूसरा रास्ता आजमाओ, उसका वे चेंज करो। लेकिन उसको छोड़ो मत, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। सफलता शायद कभी ना भी मिले, तो वो तजुर्बा कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, वो काम लगेगा आपको। काम लगेगा। काम लगेगा। और फिर और कुछ आप नया करने जाओगे तो वो एक्सपीरियंस काम लगेगा। अब एक नया सवाल है, आपकी प्रेरणा कौन है? हाँ, मेरी मेरी जो प्रेरणा है वो अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग हैं। मुझे बिजनेस की जो प्रेरणा मिलती है धीरूभाई अंबानी से मिलती है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। उनका जैसे जुनून था, मैंने एक पूरा एपिसोड उनका पढ़ा और पूरा जहन में मेरे आ गया कि धीरूभाई अंबानी ने जब गुजरात में रिफाइनरी स्टार्ट की, तो रिफाइनरी में वहाँ पे जो यहाँ के दिग्गज थे उन्होंने बता दिया कि इस लोकेशन पे रिफाइनरी नहीं बन सकती, हम्म। यहाँ पे वातावरण अनुकूल नहीं है उसके लिए। अच्छा। और उनका जिद था कि मैं मुझे यहीं पे बनाना है। कौन बनाएगा वो लाओ ढूंढ के। तो कहीं पता चला फॉरेन में कहीं से कोई ऐसा था बंदा जो कोई मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। तो उसको यहाँ पे बुलाए, बताया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, ये होगा वो होगा। तो बोले, उन्होंने बोला कि मुझे यहीं पे करना है, ये चेक ब्लैंक आपको साइन करके दे रहा हूँ, आपको जितनी अमाउंट लिखनी है उतनी लिख दो, आप जितना चाहिए उतना पैसा ले दो, मुझे करना यही है। हालांकि वो कोई एमबीए पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनका जो जुनून था ना, वो मुझे बहुत प्रेरित करता है कि यदि ठानो ना तो वो हो सकता है। आप ठान लो, उसके पीछे डटे रहो, अलग अलग तरीके से मेहनत करो, बिल्कुल सफल हो जाओगे। तो ये मुझे जो प्रेरणा, बिजनेस की प्रेरणा वहाँ से बहुत मैं उसको फॉलो करता हूँ। अभी आप जो सामाजिक सेवा में अग्री, मैं देख रहा हूँ आपको काफ़ी समय से, तो उस बारे में आपका क्या अनुभव है? देखिए, समाज हमको बहुत कुछ देता है। समाज हमें सुरक्षा देता है, समाज हमें नाम देता है। हमारे नाम के पीछे समाज का नाम लगा होता है। हमारी जाति लिखी हुई थी, वो कहाँ से आती है? हम आज पढ़ लिख कर होशियार हो गए, फिर हम ऐसे समझ ले कि नहीं, मैं तो सक्षम हो गया, अभी क्या लेना देना। लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने तक समाज के हम ऋणी हैं। तो ऋण को चुकाने के लिए यदि हम सक्षम हैं तो समाज की सेवा करनी चाहिए। बहुत अन्यथा बढ़िया। वो जो अर्जित की हुई धन है ना, वो व्यर्थ है। बिल्कुल। जितना हो सके तन मन धन से समाज के लिए उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हमें भी कभी मदद की जरूरत हो और उसको आप नज़रअंदाज करके बाहर से मदद करने जाओ, वो व्यर्थ है। लेकिन यदि आप सक्षम हो तो आपको समाज की सेवा करनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी समाज सेवा की जो प्रेरणा है वो मैं बहुत बार देखता हूँ कि जैसे किसी के पास एक्सेस मनी है, मतलब किसी के पास मनी पावर है, और किसी के पास खाने के भी लाले पड़ते हैं। तो ऐसी मैंने एक बार, एक संस्था थी यहाँ पे हिम्मतनगर में, एक संस्था है कुष्ठज्ञ करके, वहाँ पे एक बार मैंने विजिट किया। तो पुकजी बताऊँ, मुझे वहाँ पे एक बार मतलब आंखों में आंसू आ गए। वहाँ की जो लोगों की परिस्थितियाँ देखी, कैसे कैसे लोग वहाँ पे आए रहते हैं। मतलब लोग वहाँ पे तो अच्छी तरह से रखते हैं, लेकिन लोग कैसे लोगों को घर से निकाल देते हैं, या स्ट्रगल का कितना सामना, पूरा गांव जैसा एक जगह है वहाँ पे। हम्म। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, अपने से जितनी हो सके समाज सेवा करनी चाहिए। समाज सेवा करनी चाहिए, प्लस अपने आसपास में हमारे एम्प्लॉय, कभी कभार एम्प्लॉय की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, वो कोई तकलीफ में हो तो उनकी मदद करनी चाहिए। पहले घर में मदद करो, अपने आसपास में मदद करो, फिर बाहर जाओ। बहुत बढ़िया। बहुत बार क्या होता है कि दिखावे के चक्कर में लोग आसपास वालों को तो निचोड़ लेते हैं, और बाहर नाम करने के लिए नाम फिर करना। डोनेशन देना और ये करना वो करना करते, वो मैं ठीक नहीं समझता। बिल्कुल सही बात है। अभी काफ़ी समय से हम मिल रहे हैं, तो उसमें आप मावानी परिवार के बारे में ज़्यादा बात करते ज़्यादा हैं, तो चर्चा मावानी होती है। परिवार है क्या, और इसमें आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? हाँ, मावाणी परिवार जो है ना, वो बहुत हमारा प्यारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। सब दिलदार लोग हैं अंदर। मावाणी परिवार हमारा इतना संगठित है
कि किसी की नज़र ना लगनी चाहिए। मावाणी परिवार हम मतलब एक दूसरे को कितना मदद कर सके वैसी भावना वाले हैं। कभी किसी को नीचा दिखाना किसी के मन में कभी नहीं आता। मावाणी परिवार बहुत भावुक लोग हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए क्या, वो है ही, वो जन्म से मावाणी है। मावाणी है। तो फिर मतलब हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें मावाणी परिवार जब हम बोलते हैं तो थोड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हम मावाणी परिवार से आते हैं। मावाणी तो मावाणी, हाँ, मावाणी मैं बहुत चाहता हूँ, मतलब मावाणी से हमें बहुत प्यार है। और बहुत प्यारे लोग हैं अंदर हमारे में। एजेड जो उम्र वाले हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। बच्चे हैं तो सब आज्ञा पालन करने वाले हैं। माता बहन है, सब कुछ बहुत अच्छा परिवार है। मतलब मावाणी, क्या बताऊँ मावाणी के बारे में, बहुत मतलब जितना तारीफ करूँ उतनी कम है। ये एक विस्तार है ये, या क्या है, इस बारे में बताइए थोड़ा। मावाणी परिवार ऐसा है कि ये वैसे हम सोलंकी गोत्र से है, लेकिन मावणी जो है वो एक मावल करके गुजरात की जगह है, वहाँ से शिफ्ट होकर हम एक बरलुट गांव में स्थापित हुए। तो वो मावल से आए हुए इसलिए मावणी कहला जाता है। मावल जो आबू रोड के पास में है। हाँ, शायद कहाँ है, मैं तो अभी गया हाँ, नहीं ये हूँ, जाना हूँ, लेकिन गुजरात और मावल से राजस्थान, ये मावणी शब्द आया इतना मुझे पता है। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे है। हाँ, वहीं पे। तो उस पर से ही मावणी शब्द पड़ा है। लेकिन मावणी मतलब हमारे बहुत प्यारे लोग हैं, सक्षम है, बहुत वेल एजुकेटेड भी है, और अपना व्यापार बिजनेस धंधे में भी सब स्टेबल है। बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, तो अब मैं आपसे ये एक सामाजिक जो आप कार्य कर रहे हैं उस बारे में, जैसे कि आप राजस्थान फ्रेंड ग्रुप जो, हाँ, वो राजस्थानी फ्रेंड्स यूथ क्लब, फ्रेंड्स यूथ क्लब, RFIC। RFIC। RFIC एक सोशल कल्चरल ग्रुप है, जिसमें सांस्कृतिक सब प्रोग्राम करते हैं हम लोग। गरबा का आयोजन करना, गैर नृत्य का आयोजन करना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना, फिर हम ग्रुप में धार्मिक टूर पे जाना, ये सब ग्रुप में करते हैं। ये पूरा यंग लड़कों का हमारा ग्रुप है। इसमें सारी अच्छी इमेज वाले लड़के हैं। और हमारा ग्रुप इतना मतलब लगाव से जुड़ा हुआ है कि हम जब कोई भी फंक्शन पार्टी वगैरह कुछ होती है, कोई भी रिलेटेड किसी के खुशियों वगैरह में, तो हम सब साथ में सहपरिवार जुड़ते हैं उसमें। और बहुत अच्छे लोग हैं, दिलदार लोग हैं, अच्छी इमेज वाले लोग हैं। और दिन ब दिन इसमें लोग जुड़ते जाते हैं, कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के भी हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो ये है हमारा RFIC। एक शैक्षणिक संस्था भी है, राजस्थान मारू प्रजापति सेवा समिति, उस बारे में। पुक जी, जैसे राजस्थान सेवा समिति में आप भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, और राजस्थान सेवा समिति में जितने लोग जुड़े उतना कम है। बहुत अच्छी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है। बिना मतलब बेदाग संस्था है, कभी उंगली कहीं नहीं उठती, ऐसी संस्था है। उसमें बहुत दिग्गज और अनुभवी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम वगैरह करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। मुझे तो जितनी जानकारी भी नहीं है, उससे भी बहुत कुछ करते हैं। दीपावली पे जैसे ज़रूरतमंदों को जिनके घर पे आटा पानी का प्रॉब्लम होता है, दाना, राशन तो सामग्री। उनको राशन सामग्री का किट वितरण वगैरह होता है। और भी बहुत सारी कुछ सेवाएं करते होंगे जो मैं तो अभी अभी जैसे जुड़ा हूँ, आपको पता है, तो बहुत सारा कुछ उसमें है। तो बहुत अच्छी संस्था है, उसमें हर किसी को जुड़ना चाहिए। और उसका हम यदि सक्षम है तो उसमें जुड़ करके हमारे समाज में ज़रूरत वाले लोगों को मदद करना चाहिए। हालांकि होती भी है, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा उसमें करेंगे, तो संस्था का भी भला होगा, लोगों का भी भला लोगों होगा। का भी होगा। एक सामूहिक विवाह जो भी 13 फरवरी को होने जा रहा है, उसमें भी आप जुड़े हुए हैं। ये संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत पुरानी संस्था है, 20-30 साल से करीबन, मुझे पूरा पता नहीं हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल, 20 साल से। लेकिन 20 साल तो कम से कम हुआ ही है। 20 साल से कम ये संस्था समूह लगन का कार्य करती है। तो इसमें जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ होती है, तो समाज का ये कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा है कि एक भलाई के लिए, बच्चियों की भलाई के लिए जो सक्षम लोग हैं वो डोनेशन करते हैं, और ज़रूरतमंद बच्चियों का उसमें आर्थिक मदद मिल जाती है। और अभी तो धीरे धीरे जैसे ये संस्था आगे बढ़ रही है, तो अभी उसका पैमाना भी बढ़ गया है। अभी बहुत मतलब शानदार तरीके से समूह लगन का भी पूरा आयोजन हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ करने के लिए हो गया। हाँ, लेकिन जब जो बच्चियाँ अपने खुद के दम पर, उनके माता पिता खुद के दम पर बच्चियों को इतनी सहूलियत नहीं दे सकती शादी ब्याह कराने में, ऐसा पूरा आयोजन होता है। होता है। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब अब शानदार उसका आयोजन होता है। बहुत सारे अच्छे उनको बच्चियों को गिफ्ट आ जाते हैं, कन्यादान इतने सारे आ जाते हैं।
तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये होना भी चाहिए समाज के लिए और उपयोगी। समाज के लिए बहुत उपयोगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे इसमें जुड़े तो और भी उनका भी भला है। और समाज को जो दानवीर जो लोग होते हैं उनको डोनेशन कहाँ करना, वैसा बहुत बार होता है कि वो इधर उधर गलत जगह में भी डोनेशन कर लेते हैं, लेकिन ऐसी संस्था होती है उससे क्या होता है कि सही जगह पे वो डोनेशन यूज़ हो जाता है। तो इस संस्था के साथ में जुड़ने का कारण यही इमोशनल ही था कि बहुत अच्छी संस्था है, इसमें जुड़ना चाहिए और भी लोगों को जुड़ना चाहिए। अभी आप मावाणी परिवार कुलदेवी का कुछ मंदिर का निर्माण की जवाबदारी ले रहे हैं। हाँ, मावड़ी परिवार में ऐसा है कि हमारी कुल देवी जो है ना वो खीमज माता है, शिवंकरी जिसको कहते हैं, वो भीनमाल स्थित है। फिलहाल वो हमारे गांव से करीबन बहुत दूर है और हर हर किसी का आना जाना हर बार नहीं होता है। तो यदि गांव में इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है कि उनके लिए मंदिर पास में आ जाता है, तो जितनी बार गांव में जो रहने वाले वो रोज़ वहाँ पे आद्यशक्ति को याद करें, उनकी अ, पूजा विधि करें, उनसे संपर्क में रहे, धार्मिक विधि होती रहे। ज़्यादातर वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई स्थायी मंदिर, माता जी के मंदिर जाने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए एक आयोजन किया। और अभी 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 उसका जो शुभारंभ हुआ है। लेकिन इतना बढ़ चढ़ के सब हमारे मावाणी भाइयों ने, पूरे परिवार ने सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि उसको मतलब बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्द पूर्ण कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और इसको सिर्फ मंदिर न रख करके जितनी भी एमिनिटीज़ जो वहाँ पे ज़रूरी है वो भी आगे हम लोग उसमें डेवलप करेंगे कि जैसे या गुजरात से या बाहर गाँव से जहाँ से भी कहीं से भी कोई लोग आएंगे तो उनको इमरजेंसी में कहीं कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हो सकती हो। बिल्कुल प्राथमिक सुविधा सब। प्राथमिक सुविधा करना, वहाँ पे आगे जाके हॉल बनाना, मैरिज हॉल बनाना, ऐसे सब जो ज़रूरत चीज़ है वो सब वहाँ पे डेवलप करना है बिल्कुल, संस्था। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हमने तरसी के फाउंडर हिम्मत भाई प्रजापति से मुलाकात की। इन्होंने किस तरह से अपने इस कार्य को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, लोगों को प्रेरणा दी। और मेरे ख्याल से इनकी मुलाकात से आप जो देखेंगे उससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, हम फिर अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।